हाँ बच्चों, ये तो आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के सीधे हाथ की तरफ नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसी को क्लिक करना है और इधर ऑल लिखा होता है, उसको क्लिक करना है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर है 7, सिद्ध करना है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम इसमें LHS पहले लिया, RHS हमें लाना है। तो देखिए पहले तो हमने क्या किया, इससे आपका कॉमन A है, इससे B है, इससे C। तो पहले से A लिया, दूसरे से B, तीसरे से C। तो देखो A कॉमन लिया तो माइनस A बचा B C, माइनस A बचा नहीं A माइनस B C, ए बी माइनस सी। यहाँ कोई किसी से बराबर नहीं है, यहाँ माइनस, अगर ये माइनस लगे तो बराबर तो 0 हो जाता। अब ये अलग अलग पद हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इससे हमने कॉमन लिया। अब इधर से देखो R1 से A कॉमन है, R2 से B कॉमन है, R3 से C कॉमन है। तो ABC ये कॉमन ले लिया, एक तो पहले ही से था। अब बचा क्या, इधर से कॉमन लिया तो -1 1 1, इससे B कॉमन लिया तो 1 -1, यहाँ पर C लिया 1 1 -1, ये कॉमन आ गया। ऑपरेट जो किया वो इधर हम लिख देते हैं कॉमन लेने पर। अब देखिए ये तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करना, इसका प्रसार कर दो। अब तो -1 हुआ, तो इसमें क्या प्रसार कैसे, ये कैंसिल और इधर से ये कैंसिल। अब ये बचे तो इसका गुणा होता है सीधे यहाँ से, इसका गुणा इसमें, तो हुआ -1 1 हुआ। तो ये जिससे प्रसार किया वो लिखा -1 -1, यानी ये इसका गुणा 1 -1। फिर दूसरा पद आया, माइनस का चिन्ह होता है माइनस, ये है ही जैसा लगता था ब्रैकेट। अब ये पद बदला जाएगा, ये ऊपर का कैंसिल हो गया, तो इसका गुणा इसमें माइनस का 1 माइनस फार्मूले का 1 एकन 1। अब ये प्लस आएगा, इसमें कैसे खुलते, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ तो माइनस पहले ही से था, प्लस होना चाहिए था, तो माइनस था इसलिए माइनस, यहाँ माइनस फार्मूले का है, यहाँ फिर प्लस आया 1। तो अब इसके सापेक्ष ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, बचे ये वाले पद बचे, इनका गुणा करना है। ये 1 एकन 1 माइनस और माइनस फार्मूले का और माइनस ये, तो प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये बचा 0, 1 -1 का 0 करेंगे 0, ये बचा माइनस का 2 और माइनस j प्लस का 2 हो गया, और ये 1 × 2, तो 2 + 2 ये 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया। अब 8वें का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपको स्वयं करना है इसी प्रकार। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 1 1 1 A B C AQ BQ CQ, आपको सिद्ध करना A - B B - C C - A। तो A + B + C, ये आपका 1 2 3 4, ये देखते हैं कितने घात का है, तो उतने ही इसके फैक्टर आते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 घात, 3 इसकी है 1 ये, तो 4 घात, इसका मतलब 4 फैक्टर इसके होंगे, यहीं से पता चल जाता है। अब देखिए हमने किया यहाँ 1 1 1 है, तो सालिक को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तो अपनाना पड़ता है फार्मूला, तो हम 0 कर लें। सालिक की मेन होता है कि 0 अधिक से अधिक हुआ तो जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें C2 - C1 करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, और C3 - C1 करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा। वही हमने किया, C2 - C1 C2 बदल दिया, और C3 - C1 C3 बदल दिया। तो जिससे घटाते हैं वो बदलता है, प्लस में कोई भी जिसको इच्छा वो बदल सकते हैं, माइनस में केवल बड़ी संख्या ही बदली जाती है। C3 से घट रहा है तो C3 बदलेगा। तो यहाँ पर आपको C2 और C3 बदलना है, C1 जैसे करते हैं लिख ले। तो इससे ये घटाया था 0, B से A घटाया B - A, इससे ये घटाया BQ - AQ, फार्मूला लगा दिया AQ - B का, B - A B स्क्वायर + A स्क्वायर + AB। इसी प्रकार इससे घटाया तो 0 C - A, यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा, ये हो गया ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। देखो अब हम क्या किया, C2 से B - A कॉमन आ, तीनों पदों में है, और C3 से C - A कॉमन आ रहा है, सो हमने ले लिया B - A C - A।
अब बचा क्या 1, ये तो 0 हो गए थे, ए 1 1 ए क्यूब, इन दोनों से बी माइनस ए कॉमन आए, इससे सी माइनस ए, तो यहाँ 1 बचा, ये जैसा वैसा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, तो हम इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, क्योंकि हमें ये दो खोलने नहीं पड़ेंगे, 0 पद दिए हैं। तो बचा क्या बी माइनस ए सी माइनस ए, तो R1 के सापेक्ष ये आपका कैंसिल हो गया ऐसा, और ये कैंसिल हो गया, तो अब गुणा ये 4 पद बचे, तो सीधे हाथ से इसका गुणा 1 में होगा, तो एक लिखे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, फिर माइनस का फार्मूला इसका गुणा 1 में, तो माइनस का फार्मूले का माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये कैंसिल हो गए। तो ये तो बाहर तो जैसा कि तैसा, इधर देखिए हमने सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर वर्गांतर फार्मूला लगा दिया, सी प्लस बी सी माइनस बी, इन दोनों से सी ए और माइनस ए बी से कॉमन ले लिया ए, तो यहाँ सी माइनस बी, अब पूरे से सी माइनस बी कॉमन है, ये पहले ही से था सी प्लस बी प्लस ए, इसको व्यवस्थित लिख लो चक्री क्रम में, यानी ए माइनस बी होता तो माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस बी हो गया, फिर सी माइनस बी माइनस माइनस फिर प्लस बन गया, बी माइनस सी हो गया, ये सी माइनस ए लिखा ही है, यहाँ क्रम से लिख लो ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार ये RHS आपका हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां में क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर बाई जेड, बाई बाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, सिद्ध करना है एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ इसको सॉल्व करो, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, इधर से कोई घट C1 C2 से तो हो नहीं पा रहा, फिर R1 R2 R3 से करेंगे, कैसे, इससे ये घटा दो, तो यहाँ बाई माइनस एक्स है, इससे घटाएंगे तो फार्मूला बन सकता है, इससे ये घटा दो, तो हमने क्या किया R2 माइनस R1, तो R2 बदल दिया, R3 माइनस R1 R3, R2 और R3 केवल बदलेंगे और जैसे तैसे घटा के, तो R1 आपका ये जैसा का तैसा लिख लिया, ठीक, इससे ये घटाया, ये R1 है, R1 से R2 से R1 घटाना है, तो बाई माइनस एक्स, यहाँ बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वर्गांतर बाई प्लस एक्स बाई माइनस एक्स, इससे ये घटाएंगे, ये माइनस होगा, तो हमने माइनस का जेड कॉमन लिया, डायरेक्ट लिख दिया, जेड कॉमन लेंगे तो बाई माइनस एक्स बचेगा, इसी प्रकार इससे ये घटाएंगे तो जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड प्लस एक्स हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स बाई माइनस बाई जेड, तो हमने इससे लिया कॉमन माइनस का बाई जेड माइनस एक्स। अब देखिए इसमें कॉमन है, बाई माइनस एक्स इससे कॉमन है और जेड माइनस एक्स इससे कॉमन है, तो बाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, इधर एक्स 1 बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स, ये माइनस जेड माइनस वाई, ये हमने कॉमन लिया और ऑपरेट लिख दिया। फिर क्या किया, अब इसमें R2 से R3 घटाया, R3 बदल दिया, क्या घटाया, R2 से R3 से R2 घटा दिया, R3 से R2, इससे ये घटाया, तो यहाँ 0 हो जाएगा, इससे घटाओ इससे घटाओ घटाओ, ये जैसा का तैसा, तो बदलेगा क्या R3, क्योंकि हमने R3 लिखा है, R3 बदलेगा, ये दोनों जैसे के तैसे लिख लो। अब एक से ये घटाया तो 0, अब इससे ये घटाएंगे, x से कटेगा जेड माइनस बाई बचा, इससे ये घटाएंगे तो ये प्लस होगा जेड माइनस बाई, अब इससे जेड माइनस बाई कॉमन आ रहा है पूरे से R3 से, तो यहाँ बचा बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस बाई। अब देखिए x1 0, यहाँ ये संख्या बची, यहाँ ये संख्या बची, शेष अब इसको विस्तार करना है, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष विस्तार कर ले, एक इसके सापेक्ष विस्तार करने के बाद आप सॉल्व करेंगे पूरा, इतना तो हमने कर दिया, हिंट दे दी है, तो इसके सापेक्ष ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, इस प्रकार 1 से तो -1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, इसका गुणा एक्स स्क्वायर में होगा और इसका गुणा माइनस बाई जेड हो जाएगा।
ये जीरो ही होगा, तीसरा करना ही पड़ेगा। तो इतना सॉल्व करके सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये सॉल्व। धन्यवाद।